हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। इफ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। उसने क्या कहा है कि हमारे पास क्या है, एक सी पॉइंट लाई करता है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो हमने क्या कर लेना है, पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये मान लिया क्या है ए पॉइंट और ये पॉइंट है हमारा बी पॉइंट, ए बी और सी इसके क्या कहा है बिटवीन। तो यहाँ पे हमने सी पॉइंट ड्रॉ कर लिया। सच दैट ए सी इक्वल टू बी सी, मतलब ए सी जो है वो बी सी के इक्वल है। इसका मतलब सी बिल्कुल मिड में लाई कर रहा है। देन प्रूव दैट ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, एक्सप्लेन बाय ड्रॉइंग द फिगर। और इसको फिगर ड्रॉ करके हमने एक्सप्लेन करना है। तो हमने फिगर तो ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे एक ए बी लाइन ली, सी को उसका मिड पॉइंट ले लिया और गिवन क्या है हमें वो लिखेंगे। ए सी इक्वल टू बी सी गिवन है, दैट मीन्स C इज मिड पॉइंट। अब जो चीज गिवन है उससे जो हमें मिला वो लिख दिया। C क्या है हमारा मिड पॉइंट है। प्रूव क्या करना है हमने, लिखेंगे टू प्रूव। जिस तरीके से मैं क्वेश्चन कर रहा हूं इसी तरीके से करेंगे तो आपके फुल मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज आप शॉर्टकट मत बनाना, कहीं सोचो कि सर आपने तो 4 लाइन में किया, मुझे तो 2 लाइन में सॉल्यूशन मिला हुआ है, दूसरे चैनल से मिला है या फिर दूसरे टीचर ने बनाया है। ठीक है, कर लो वो तरीका भी, बट आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। मैं इसीलिए आपको तरीका बता रहा हूं कि कैसे आपको क्वेश्चन को करना है। तो गिवन जो है वो लिख दिया, टू प्रूव वो लिख दिया। अब बात करते हैं, अब यहां पे ए सी इक्वल टू हमारा बी सी है। क्लियर है। अब देखो यहां पे फ्रॉम गिवन ए सी इक्वल टू बी सी। अब हमने पीछे ऑक्सियोम्स के अंदर भी पढ़ा है कि अगर मान लिया दो चीज हमारी इक्वल है, अगर उसमें सेम चीज दोनों तरफ ऐड किया जाए तब भी वो इक्वल ही रहती हैं। ठीक है, जैसे मान लिया ए इक्वल टू बी है, इस तरफ भी 2 ऐड कर दूं, इस तरफ भी 2 ऐड कर दूं, तब भी वो इक्वल रहती हैं। तो सेम प्रोसीजर हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। ए सी इक्वल टू बी सी है, तो मैंने क्या किया, ए सी इस तरफ भी ऐड कर लिया, ए सी इस तरफ भी ऐड कर लिया। अब आपके माइंड में आएगा सर ए सी ही क्यों ऐड किया हमने, कोई और टर्म क्यों नहीं ऐड की। तो सुनो ध्यान से, अब यहां से जो टू प्रूव करना है, क्या करना है हमने, टू प्रूव। यहां से देखो एक बार मैं आपको बताऊं, साइड में ये रफ में करके दिखा रहा हूं मैं। ए बी 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, 2AC इक्वल टू ए बी। जो भी हमने प्रूव करना है उससे देखेंगे। हमें ए सी क्या चाहिए, डबल चाहिए। हमारे पास था सिंगल ए सी, इसको डबल बनाने के लिए ए सी ऐड करना पड़ेगा, तो इसीलिए हमने दोनों तरफ क्या किया, ए सी ऐड किया। तो ए सी प्लस ए सी क्या आ गया, 2AC इज इक्वल टू बी सी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए सी क्या किसके इक्वल आ गया, ए बी के। तो यहां से ए सी इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 नीचे जाएगा तो ए बी बाय 2। यही तो प्रूव करना था, तो यहां पे क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये भी पता चल गया है कि हमने एसी ही क्यों ऐड किया है, क्योंकि टीचर्स बता देते हैं कि एसी ऐड कर लेना, बट बच्चों को पता नहीं होता कि सर कैसे पता चले कि हमने क्या ऐड करना है। अब आपको क्लियर हो चुका होगा। कोई डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज कमेंट करके बताइए आपको चैनल कैसा लगता है, शेयर जरूर कर दें। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है तो इतना तो आप सपोर्ट कर ही सकते हैं चैनल के लिए। लाइक कमेंट करके बताएं चैनल के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इन क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड ए मिड पॉइंट। अभी हमने प्रूव किया है कि सी जो है मिड पॉइंट था लाइन सेगमेंट ए बी का। तो हमने अब दोबारा से क्या प्रूव करना है, एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो हर एक लाइन सेगमेंट के अंदर एक ही हमारा मिड पॉइंट होता है। ठीक है, तो हमें जो गिवन था यहाँ पे, अब गिवन मानेंगे हमने जो प्रूव किया है, क्या ए सी इज इक्वल टू क्या था, ए बी बाय 2। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, इसको प्रूव्ड। हम प्रूव्ड कर चुके कि ए सी जो है वो ए बी बाय 2 था। मान लिया हमारे पास एक लाइन है ये ए बी और सी इसका मिड पॉइंट है, तो इससे तो लिख दिया हमने ए सी इक्वल टू ए बी बाय 2, इक्वेशन नंबर 1। कोई और लाइन बनाई हमने ए बी, इसका पॉइंट मान लिया बीच में कोई डी। अब डी अगर मिड पॉइंट होगा हमारा तो क्या रिलेशन होगा, ए डी इज इक्वल टू ए बी बाय 2 होगा। मतलब ए डी जो है ए बी का हाफ होगा अगर डी हमारा मिड पॉइंट है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2।
तो अब यहां पे देखेंगे हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, राइट साइड देखो दोनों इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगी, इक्वल। तो यहां पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD। मीन जो C और D पॉइंट है वो क्या होंगे, हमारे सेम ही होंगे, तभी तो हम इक्वल कह सकते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, C एंड D आर कोइंसाइड्स। देखो ध्यान से समझो, दोनों ये साइड इक्वल हैं तो ये भी इक्वल हुई, और ये तब कब इक्वल होंगी, जब AC इक्वल टू AD कब होगा, जब D और C सेम जगह लाई करते होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब D और C क्या है, मिड पॉइंट पे ही है, तो ओनली सिंगल मिड पॉइंट एग्जिस्ट करता है किसी भी लाइन सेगमेंट का। तो यहां पे क्या लिखेंगे, ओनली सिंगल मिड पॉइंट एग्जिस्ट ऑफ लाइन सेगमेंट। तो किसी भी लाइन सेगमेंट का ओनली सिंगल पॉइंट, सिंगल मिड पॉइंट ही एग्जिस्ट करता है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें एक फिगर गिवन है, तो एक लाइन की तरीके से फिगर है वो ड्रॉ कर लेते हैं। मान लिया ये हमारा फिगर है, इसका ये पॉइंट हमारा A है, ये पॉइंट हमारा D है, बीच में हमारे दो पॉइंट्स हैं, ये B और ये मान लिया C। अभी इसमें गिवन क्या है, इफ AC इक्वल टू BD, तो यहां पे क्या लिखेंगे, गिवन AC इक्वल टू BD, ये गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है, इसको लिखेंगे टू प्रूव AB इक्वल टू CD हमने प्रूव करना है। तो जो चीज गिवन है ना उसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। अब देखो हमें जो गिवन है AC इक्वल टू BD गिवन है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, AC इक्वल टू BD। BD इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको ध्यान से देखो मैं क्या लिख सकता हूं। तो देखो BD जो है हमारा, BD BC प्लस CD लिख सकता हूं या नहीं, तो यहां पे लिख देंगे BC प्लस CD। और जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है AC, AC को क्या लिख सकता हूं, AC को AB प्लस BC लिख सकता हूं, तो यहां पे लिख दूंगा मैं AB प्लस BC। इनको मान लेते हैं इक्वेशन, ये मान लिया हमारी क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर मान लिया क्या है, सेकंड। यहां पे आपको क्लियर हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, देखो जो इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट है इसके अंदर देखो BD जो है किसके इक्वल है, AC के, तो यहां पे क्या लिख देंगे, इस इक्वेशन को फ्रॉम गिवन AC इक्वल टू BD है, तो BD की जगह मैं AC लिख सकता हूं, तो AC इज इक्वल टू किसके आ जाएगा हमारा, BC प्लस CD। ये इक्वेशन नंबर बन गई थर्ड। अब देखो ये दोनों इक्वेशन फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम 2 एंड 3, सेकंड और थर्ड से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो यहां पे क्या लिख देंगे, AB प्लस BC इज इक्वल टू BC प्लस CD लिख सकते हैं। तो यहां पे BC इस तरफ भी है इस तरफ भी है, दोनों क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट, तो AB इज इक्वल टू किसके आ जाएगा हमारा, CD के। हैंस प्रूव्ड। समझ में आ गई आपको बात। करना कुछ नहीं है, बस एक बार AC को हमने AB प्लस BC लिख दिया, BD को हमने BC प्लस CD लिख दिया, BC दोनों पार्ट में कॉमन है, इक्वल करके BC को कैंसिल आउट कर देना, बस आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या है, वाई इज ऑक्जियम 5 इज द लिस्ट ऑफ यूक्लिड ऑक्जियम्स कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल ट्रूथ। उसने क्या कहा है कि जो ऑक्जियम्स नंबर 5 है उसको हम यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों मानते हैं। तो हमने सबसे पहले तो ऑक्जियम्स 5 पता होना चाहिए, 5 पता होना चाहिए क्या है, और उसके बाद हम उसको ट्रूथ बनाएंगे कि किस लिए उसको यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। तो ये मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर भी बताया था, ये ऑक्जियम्स 5 की डेफिनेशन है। इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन्स मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड्स ऑफ इट टेकन टुगेदर। उसने क्या कहा, देखो अगर एक स्ट्रेट लाइन है और एक और हमारी स्ट्रेट लाइन है, दोनों को एक अनदर स्ट्रेट लाइन क्रॉस करती है, तो वो क्या बनाती है, इंटीरियर एंगल्स फॉर्म करती हैं। ये कर दिए उसने, ये मान लिया A है, ये B है, ये C है और ये D है।
नेक्स्ट उसने क्या कहा है, इफ टेकन टुगेदर लेस देन द टू राइट एंगल्स, अगर इन दो इंटीरियर एंगल्स को अगर इकट्ठा लिया जाए, या तो ए और बी को लेंगे या सी और डी को, अगर ए और बी का सम लेस देन 180 डिग्री हो, टू राइट एंगल बोला है, टू राइट एंगल मतलब वन राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, टू राइट एंगल कितने हो गए 180 डिग्री। अगर ए और बी का सम अगर 180 डिग्री से लेस हो, या फिर सी और डी का 180 डिग्री से लेस हो, जिस तरफ भी दो इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री से लेस होगा ना, उसी साइड क्या करो, इन लाइंस को प्रोड्यूस कर लो, वो आगे जाके एक सिंगल पॉइंट पे ज्वाइन हो जाएंगी। ये उसने कहा है एक्सियोम नंबर 5 के अंदर। तो देखो यहां पे अगर हमारा C प्लस डी हमें क्लियरली दिख रहा है, यहां पे स्मॉल एंगल है, तो C प्लस डी क्या हमारे लेस देन 180 डिग्री, मतलब C और D 180 डिग्री से कम है। तो इसी साइड क्या करो, इन लाइंस को प्रोड्यूस कर दो, तो ये लाइन आगे जाके क्या करेंगी, एक सिंगल पॉइंट पे मीट करेंगी। ये है हमारा एक्सियोम नंबर 5। आई होप आपको समझ में आ गया। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है ये, कि जिस तरफ भी 180 से कम होगा एंगल, उसी तरफ अगर प्रोड्यूस किया जाए लाइंस को, तो वो एक सिंगल पॉइंट पे जाके ज्वाइन हो जाती हैं। दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ ऑफ यूक्लिड एक्सियोम्स। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। यहां पे देखो a प्लस बी जो होगा ना, इस तरफ एक तरफ लेस देन 180 होगा, एक तरफ हमारा a प्लस बी ग्रेटर देन 180 होगा, तो ये कभी भी आपस में ज्वाइन नहीं करेंगे, आगे इंक्रीज होती चली जाएंगी। ठीक है, अगर दोनों तरफ इक्वल टू 180 180 हो तो हमेशा वो पैरेलल लाइंस होंगी। देखो इस तरीके से हो तो ये और ये एंगल, ये और ये एंगल, अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री हो तो ये दोनों लाइन हमेशा पैरेलल होंगी। ठीक है, जिस तरफ भी दोनों दो इंटीरियर एंगल का सम 180 से लेस होगा, उसी साइड वो लाइन प्रोड्यूस करने के बाद ज्वाइन हो जाएंगी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।